जय हिंद साथियों, मैं हूं अवधेश उपाध्याय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल भारतीय रोजगार को और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन नेवी AA, MR, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, इंडियन आर्मी, SSC ग्रुप डी और पुलिस के लिए न्यू जियोग्राफी की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। हमारे चैनल पर आज से आपको डिटेल में GK GS की वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल भारतीय रोजगार को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको शून्य से शिखर की तरफ ले जाएंगे। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय भूगोल। हमारे चैनल पर इंडियन नेवी, SSR, AA, MR और एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए GK GS की वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी और डिटेल से सारी चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और स्पेशली ऑल सारे सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर आपको कराई जाएगी। इंडियन MR के लिए यहाँ पर पूर्व तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों, यदि आप GK GS की वीडियो पूरी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेवी MR का फिर तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, भारत का भूगोल। हम स्टार्ट करेंगे भारत का भूगोल और भारत के भूगोल का पहला चैप्टर का नाम है भारत का भौगोलिक विस्तार, या इसे आप सामान्य जानकारियाँ भी कर सकते हैं। यह आपका पहला क्वेश्चन। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो यदि आप इसका आंसर पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखें, क्योंकि आप जो चीज़ लिख देते हैं तो वो आपके माइंड में परमानेंट सेट हो जाता है। इन और भारत का क्षेत्रफल है 32,87,763 वर्ग किलोमीटर। पहले क्वेश्चन का आंसर सी होगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है और पहले स्थान पर रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया है। तीसरा क्वेश्चन। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना % है? तो यदि आपका इस क्वेश्चन के आंसर मालूम है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इससे आपका रिवीजन भी होगा और आप इस क्वेश्चन को कभी भूलेंगे भी नहीं। तो इसका आंसर ये होगा 2.4%। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या में हमारा भारत 2.4% है। भारत की कुल जनसंख्या संपूर्ण विश्व की कितनी है? तो भारत की कुल जनसंख्या संपूर्ण विश्व की 17.5% है। दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट है। और पहला स्थान आपका चीन का है, हमारा पड़ोसी देश।
भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? तो आपको इसके आंसर पहले से ही पता होगा। और यदि पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत के कुल 7 पड़ोसी देश है। आइए हम जान लेते हैं कौन कौन पड़ोसी देश हैं। ये बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये 3 देश। नेपाल, म्यांमार, भूटान, आप बिना वीजे के इस देश में जा सकते हैं। आपके पास सिर्फ अपना पहचान आधार कार्ड होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन टाइप करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देश की, यहाँ पर राज्य की जगह पर देश होगा, देश की सीमा से सटे हुए हैं? तो दोस्तों, 7 राज्य हमारे पड़ोसी देश की सीमा से सटे हुए हैं। भारत की जलीय सीमा कितने देशों से लगी है? भारत की जलीय सीमा 7 देशों से लगी है। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। भारत की जलीय और स्थलीय सीमा कितने देश से लगती है? तो भारत की जलीय और स्थलीय दोनों सीमाएं 3 देशों से लगती है। वो देश कौन कौन से देख लेते हैं उसको भी। वो देश बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है, जो 37 डिग्री 6 मिनट पर है, और जो यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसे आप इंडियन मैप में देख सकते हैं। जो ये यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर राज्य है, यहीं पर इंदिरा काल है। दोस्तों, यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो भारत का पश्चिमी बिंदु सरक्रीक है। भारत का पश्चिमी बिंदु सरक्रीक है, जो 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर में है। यह गुजरात के सिंधु डेल्टा में मुहानी गोमती नदी के पास स्थित है। स्थित है, जो ये बहुत ही अर्थ शक्ति वाला जगह है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो भारत का दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का अस्थलित दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो भारत का अस्थलित दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। भारत का अस्थलित दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दोस्तों, भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। आप अभी ऊपर देखें कि भारत का स्थलीय बिंदु कौन सा है, जो 12 नंबर क्वेश्चन था, तो वो है कन्याकुमारी। और भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट मानते हैं। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकोबार जिले में स्थित है।
इसका पहले नाम पिगमिलियन पॉइंट था। इसका नाम 10 अक्टूबर 1985 को बदलकर इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा पॉइंट रख दिया गया। ये है हमारा भारतीय मैप और यहाँ पर है अंडमान निकोबार और यहाँ पर है कन्याकुमारी, जो भारत का स्थलीय दक्षिणी बिंदु है। लेकिन संपूर्ण भारत का दक्षिणी बिंदु देखने पर यहाँ पर निकोबार यहाँ पर आता है। तो आप देख सकते हैं कि कन्याकुमारी से और दूर है, इसीलिए भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट को मानते हैं। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का पूर्वी बिंदु किबुथु है। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो भारत का पूर्वी बिंदु किबुथु है। भारत का पूर्वी बिंदु किबुथु है। यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह राज्य उत्तर में चीन और पूर्व में म्यांमार से घिरा हुआ है। देश का सबसे यह विवादित क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7,516 है। भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7,516 है। भारत के उत्तरी सीमा से दक्षिणी सीमा की लंबाई कितनी है? भारत के उत्तरी सीमा से दक्षिणी सीमा की लंबाई कितनी है, मतलब इसकी लंबाई पूछा जा रहा है तो कितनी है? तो इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है। तो भारत की दक्षिणी सीमा की लंबाई 3214 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के पश्चिमी सीमा से पूर्वी सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत से पश्चिमी सीमा से पूर्वी सीमा की लंबाई 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर है। ये रहा इंडिया। सपोर्टेड, इसको मान लीजिए, मुझे मैप बनाना नहीं आता इसलिए आप समझ सकते हैं इस पर। पश्चिमी से पूर्वी इसकी लंबाई पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत और चीन की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? दोस्तों, यदि आपको इससे आंसर मालूम है तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में शिमला से निर्धारित किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा को डुरंड रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण सर डुरंड द्वारा किया गया था 1896 में। अब यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है, जो यहाँ पे गुजरात के बाद होते जम्मू कश्मीर जो मैप गया है, यहाँ पाकिस्तान है और इसके बाद ये अफगानिस्तान है। अब इसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बीच सीमा रेखा बनाता है। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? इसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर जी जेरेड क्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया था।
भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच काली नदी सीमा बनाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पहले से मालूम था तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। भारत और म्यांमार को कौन सी पहाड़ी अलग करती है? भारत और म्यांमार को कौन सी पहाड़ी अलग करती है? भारत और म्यांमार को पटकाई की पहाड़ियाँ अलग करती है। भारत और म्यांमार को पटकाई की पहाड़ियाँ अलग करती है। और ये 25 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर शायद आपको पहले से मालूम है। यदि आपको इसका आंसर पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिए। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, अगर आप इंडियन नेवी एमआर की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को आपको सारा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। आपको प्रत्येक वीक, एक पहले वीक में आपको जियोग्राफी की वीडियो आपको मिलेगी, दूसरे वीक में मैथ, और ऐसे रेगुलर करके आपको पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। और प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे, जिससे कि आपको परीक्षा हॉल में बैठे तो आप आसानी से प्रैक्टिस से करे रहेंगे पहले से, तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और इसे लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों, यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई देंगे। यदि इस वीडियो में कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें। जय हिंद दोस्तों।